यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तिथि घोषित हो चुकी है और पेपर की डेट जिस तरह का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, उसके हिसाब से नहीं आई है। बहुत जल्दी डेट आ गई है और अब से अगर समय देखा जाए तो लगभग 45 दिन का समय शेष है। तो इतने कम समय में हम लोग कैसे बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं जिससे हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। सिलेक्शन तो नहीं, इसमें एक स्कोर कार्ड बनेगा और हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, क्योंकि ये वाला पीईटी, ये वाला पैट 2021 का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी बहुत सारी वैकेंसियां निकालने वाला है। तो लगभग हमारे पास 40 दिन हैं जिनको हमको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है और बिना किसी रणनीति के अगर एक कुशल योद्धा भी रण में उतरे तो उसके हार जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राम जी की पाठशाला समय समय पर आप सभी विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन देता रहता है एवं आपको दृढ़ संकल्पित करता रहता है। पर आज जब ये इतना टिपिकल टाइम आ गया है जब आपको एक रणनीति बनानी है, तो इसमें तमाम तरह की रणनीतियां आपको YouTube पे मिलेंगी। पर आज जो मैं रणनीति आपको देने जा रहा हूं, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे 40 दिन और 6 घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन और 40 दिन लगाकर अगर आप कर लेंगे तो आप स्कोर 90 प्लस तक भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस चीज को कर पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। यदि आप राम जी की पाठशाला पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी पैट एवं अन्य एग्जाम की भी, यहाँ पे हम पैट की बात करेंगे। पैट के लिए आपको फ्री वीडियोज मैं अभी आगे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कैसे कैसे प्रोवाइड करवाऊंगा उस चीजों का भी यहाँ बताएंगे। और ये राम जी की पाठशाला की रणनीति और इसका मैटर जो कंटेंट है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो अभी देखो, मैं पूरा का पूरा, आप तसल्ली से बैठ जाइए आराम से 10-15 मिनट, मैं आपको एक एक चीज एकदम समझा दूंगा आपके दिमाग में। ये वीडियो खत्म होते होते आपको ये लगने लगेगा कि आपका पीईटी एग्जाम बहुत आसानी से पास हो जाएगा, आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट मुझे बस थोड़ा सा आपसे टाइम चाहिए। देखो, इधर मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं जो आपके सिलेबस, हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलेंगे। इस एग्जाम की सबसे सुंदर और प्यारी बात यह है कि आपको सिलेबस प्री डिफाइंड है, एकदम वेल डिफाइंड सिलेबस है। पहले से एक एक चीज़ बताई हुई है, इवन टॉपिक्स तक बता रखे हैं, सब टॉपिक्स आपको बता रखे हैं। उसके बाद दूसरी जगह मैंने आपके 40 दिन को डिवाइड किया है, आपके 40 दिन को यहाँ पे डिवाइड किया है, ये कि आपको कितने कितने दिन किस किस चीज़ को देना है। तीसरा, आपको मैंने प्रतिदिन घंटों का हिसाब बताया है कि आप इतना घंटे अगर आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें तो इजीली कर सकते हैं। चौथे सेक्शन में, चौथे कॉलम में आपके अंक हैं, कितने अंकों का है, और 5वें में क्या बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए और किस मटेरियल से आपको जाना चाहिए जिससे आप कम से कम स्मार्ट वर्क कीजिए, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले देखो, मैंने पूरे के पूरे टॉपिक्स को आपको 5 सेक्शन में बांट दिया है। पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को 5 सेक्शन में बांट दिया है। पहले मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। इतिहास है, साथ के साथ अंक भी बताता जाता हूँ एक बार। इतिहास है जो 10 नंबर का आएगा, जिसमें इतिहास भी है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है। भूगोल 5 नंबर का आएगा, अर्थव्यवस्था 5 नंबर की आएगी, संविधान 5 नंबर का आएगा और सामान्य प्रारंभिक विज्ञान 5 नंबर का आएगा। उसके बाद अंकगणित, आपका जो अंकगणित में कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, पूरा का पूरा अंकगणित नहीं है। यहाँ पे गलती यही होगी कि सब लोग पूरा का पूरा अंकगणित करने बैठ जाएंगे, जबकि यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स के हिसाब से हमको पढ़ना है। पूरी वीडियो आराम से देखते रहिए, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अंकगणित 5 नंबर का है, जबकि 10 नंबर के ग्राफ पूछे जाएंगे और 10 नंबर की तालिका यानी टेबल आएंगे, दोनों 20 नंबर के हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। सामान्य हिंदी में संधि है और शब्दावली है, ठीक है। आप सिलेबस भी देखेंगे और अगर आप चाहेंगे तो मैं पर्टिकुलरली हर चीज़ की अलग अलग स्ट्रेटजी भी आपको बना के दे दूंगा छोटी छोटी वीडियोस में, जिससे आपके रास्ते और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो ग्राफ और तालिका ये सामान्य हिंदी 5 नंबर की है, जो अपठित गद्यांश आता है, पूरा गद्यांश रहता है, क्वेश्चन रहते हैं। इसके
10 नंबर हैं और इंग्लिश जो है वो आपकी 5 नंबर की है। इंग्लिश में आपके अनसीन पैसेज आने हैं और जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आपके कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं इन सब के से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके रीजनिंग से 5 नंबर का आएगा, करंट आएगी आपकी 10 नंबर की और जनरल अवेयरनेस आएगी जो सामान्य जागरूकता कहलाती है 10 नंबर की। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये बात आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है। तो इसको मैंने 5 सेक्शन में बांट दिया है। कैसे कैसे बांट दिया है? इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान और विज्ञान को एक सेक्शन में बांटा है। अंकगणित और ग्राफ और तालिका को सेक्शन 2 में बांटा है। सामान्य हिंदी और हिंदी के ही अपठित गद्यांश और इंग्लिश को सेक्शन 3 में बांटता है। सेक्शन 3 कहाँ है? सेक्शन 4 खाली रीजनिंग का है और सेक्शन 5 करंट और जनरल अवेयरनेस का है। तो अब देखो हमारे पास कितने दिन हैं? हमारे पास हैं 40 दिन। हमारे पास हैं 40 दिन। तो आपको इन 5 सेक्शन से रोज पढ़ाई करनी है, यानी कि इन 5 सेक्शन को ही रोज पढ़ना है। यदि आप ऐसे करोगे ना कि खाली आप इतिहास भूगोल को एक साथ खत्म करना चाहोगे, फिर मैथ को एक साथ खत्म करना चाहोगे, फिर रीजनिंग को, तो कुछ नहीं होगा, बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी और कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो आप अगर, दूसरी बात है, अब आप डिफरेंट चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। एक ही चीज़ पढ़ते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, दूसरा सेक्शन ये है, तीसरा सेक्शन ये, चौथा सेक्शन। अब पहले सेक्शन की बात समझ लेते हैं। हर सेक्शन रोज पढ़ना है, हर सेक्शन रोज पढ़ना है, यानी कि हर सेक्शन के लिए 40-40 दिन है। सेक्शन 1 के लिए भी 40 दिन है, सेक्शन 2 के लिए भी 40 दिन है, सेक्शन 3 के लिए भी 40 दिन है अपने पास, सेक्शन 4 के लिए भी 40 दिन है और सेक्शन 5 के लिए भी 40 दिन हमारे पास हैं। तो सेक्शन 1 में इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, संविधान है, विज्ञान है और इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपको ना टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ना है, आपको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। आपको क्या काम कर लेना है? सिलेबस निकाल के दीवार पे चिपका लेना है और अपने सिलेबस को बांट लेना है कि भाई देखो, अब देखो इतिहास के लिए 40 को अगर 5 भागों में बांटेंगे 8-8 दिन हो जाएंगे, तो 8-8 दिन के तरीके से आप बना लीजिए पूरा। तो इतिहास को आप टॉपिक वाइज 8 दिन में खत्म करेंगे, ये काम आपको करना है। दूसरा, भूगोल को आप 8 दिन में खत्म करेंगे टॉपिक वाइज जो सिलेबस में दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था को आप टॉपिक वाइज करेंगे कहां से वो बाद में बताऊंगा। अर्थव्यवस्था को भी 8 दिन में खत्म करेंगे, संविधान को भी 8 दिन में खत्म करेंगे, विज्ञान को भी आप 8 दिन में खत्म करेंगे। तो आपके पूरे 40 दिन हो जाएंगे। ये 40 के 40 दिन आपका सेक्शन चलेगा और आप कल से ही इसको शुरू कर लीजिए, इसको बिल्कुल भी लेट मत कीजिए। दूसरी बात है, सेक्शन 2 है, ये भी 40 के 40 दिन चलेगा। अब अंकगणित है जो है, अंकगणित में कुल मिला के 5-6 टॉपिक हैं। उसमें संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, प्रतिशत है और घातांक करनी है, वर्गमूल, घनमूल है। बहुत ईजी से टॉपिक है। इन टॉपिक्स को, जो जो टॉपिक वहां पे दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स पे इतनी मास्टरी आपको करनी है, इन टॉपिक्स पे इतनी मास्टरी करनी है कि आपको छोड़ना नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको वो क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो 15 दिन में आप ये काम खत्म कर लेंगे। 15 दिन में अंकगणित का काम आप खत्म कर लेंगे और ग्राफ और तालिका को आप 25 दिन देंगे। पहले इन 40 दिनों में से 15 दिन आप देंगे अंकगणित को और बाकी के 25 दिन देंगे आप ग्राफ और तालिका को। पहले बुक में से, कौन सी बुक से करना है बताऊंगा। पहले बुक्स में से करेंगे, उसके बाद नेट से ढूंढ के, नेट से उठाना है, फालतू पैसे खर्च भी नहीं करने हैं, नेट से उठाना है, ढूंढ के सॉल्व करना है, तो बहुत अच्छा आपका स्कोर इसमें हो जाएगा। तीसरी बात है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो है अपठित गद्यांश है और इंग्लिश है। इनको 3 भागों में हमने, सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में हिंदी है, गद्यांश है, इंग्लिश है। तो इसको, ये 40 दिन है, इनको 3 भागों में बांटा है। सामान्य हिंदी, इसमें बहुत सारी चीज दी हुई है। उन बहुत सारी चीज़ों में आपका क्या है, संधि है और सारी शब्दावली है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने सिलेबस में देखा होगा। तो आप शुरू के 20 दिन में सामान्य हिंदी को ख़त्म करेंगे पूरी तरह से। उसके बाद जो 20, 21 से और 30वां दिन है तो आप अपठित गद्यांशों की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, जहां से भी आप कर सकते हैं। पहले बुक से कीजिए, बुक बताऊंगा, उसके बाद आप कहां से करेंगे, उसके बाद आप करेंगे नेट से उठा के। और इंग्लिश के लिए ना प्लीज़ भाई बड़े बड़े कोचिंग्स में जाके और पूरी इंग्लिश मत पढ़ने लग जाना। 5 नंबर का है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना केवल उतना करना। 2, 3, 4
4 तक क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है पैसेज आएंगे और रूल्स आएंगे। अब करना क्या है बताऊंगा, तो लास्ट के 10 डेज इसको देना है पूरा, लास्ट के 10 डेज इसको पूरा देना है। रीजनिंग में क्या काम करना है, रीजनिंग के 7-8 टॉपिक दे रखे हैं। रीजनिंग सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 रीजनिंग में 40 के 40 दिन करना है। क्या करना है आगे बताऊंगा। और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का जो 5वां सेक्शन है, 20 दिन करंट अफेयर को देना है और 20 दिन देना है जनरल अवेयरनेस को। अब ये है पूरे के पूरे 40 दिन का खाका। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बात। अब कितने घंटे देना है इनको, घंटे भी बता देता हूं। जो सेक्शन 1 है इसमें आप 8-8 दिन के हिसाब से पढ़ेंगे। अब इसमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं हिसाब से, ऐसे ही पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पढ़ना तो यही है, ऐसे ही पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फालतू आप फिर स्ट्रेटजी बनाने जाओगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ लें। तो ये जो 8 दिन है, जैसे इतिहास को 8 दिन पढ़ना है, तो इतिहास को रोज 1 घंटा दो। इतिहास के बाद भूगोल जो है फिर अगले 8 दिन के लिए, फिर अगले 8 दिन के लिए अर्थव्यवस्था है, फिर संविधान है, फिर विज्ञान है। तो रोज 1-1 घंटा इसमें देना है। तो 45 मिनट तक, इस 1 घंटे में 45 मिनट तक आप अपनी स्टडी करेंगे बुक से या मैटर से, जहां से मैं बताऊंगा। और 15 मिनट आप क्या काम करेंगे, 15 मिनट उसको रिवाइज करना है काम करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे, इन 15 मिनट की मैं 15-15 मिनट की वीडियोस बनाऊंगा टॉपिक पे। हर टॉपिक पे मैं 15-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू द यूपी पीईटी सिलेबस। ठीक है, उसमें वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चन में डालूंगा और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करवाऊंगा। तो एक बार आपने यहां पढ़ लिया है और एक बार आप यहां पे रिवाइज कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह मैथ को देखो मैं बता के आया हूं कितने कितने दिन देने। मैथ को प्रतिदिन देना है 2 घंटा। 2 घंटा दबा के प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में डेफिनेटली आपका स्कोर बनेगा, आप 90 प्लस करके आएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। अगर मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो 90 प्लस क्वेश्चन आप करके आएंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे। उसके बाद जो सामान्य हिंदी, अपठित गद्यांश और इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसमें आप डेली 1.5 घंटा देंगे। शुरू के 20 दिन तो क्या करना है, सामान्य हिंदी करनी है। ठीक है, उसके बाद अपठित गद्यांश करने हैं 10 दिन तक और फिर इंग्लिश करनी है। 1.5 घंटा देना है। कैसे देना है, 1 घंटा तो आप अपनी स्टडी करेंगे और सामान्य हिंदी, अपठित गद्यांश और इंग्लिश के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा, फिर आधा घंटा तक आप उन वीडियोस को देखेंगे और अच्छे से आप उनकी तैयारी करेंगे। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा कमिटमेंट कर रहा हूं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना, जिससे सबका भला हो सके और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसके बाद जब पैट क्लियर कर लेंगे तो लेखपाल के लिए पढ़ाऊंगा, ग्रामीण विकास इत्यादि, और सब कुछ फ्री है। बस सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, चाहे कैसे भी दबे, और बेल नोटिफिकेशन ऑन हो जाना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा लेंगे, प्रतिदिन 1 घंटा आप रीजनिंग के लिए लेंगे और करंट अफेयर और अवेयरनेस के लिए केवल आप आधा घंटा लेंगे। तो आपका टोटल टाइम अगर जोड़ के देखेंगे तो प्रतिदिन 6 घंटे, कोई ज्यादा नहीं होता, 6 घंटे। 24 घंटे में से 6 घंटा जो पढ़ नहीं सकता आदमी वो क्या कर सकता है। तो पूरे 40 दिन का तरीका बता दिया कितना पढ़ना है। अब पढ़ना कहां से है और कैसे पढ़ना है वो बता रहा हूं। सेक्शन 1 में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान है। अपने को क्या करना है, केवल टारगेटेड स्टडी करनी है। गधा नहीं बनना है, घोर मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। घोड़ा बनना है, या घोड़ा और गधा का दोनों का मिला दिया जाए तो स्मार्ट वर्क अपने को करना है और टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। टॉपिक वाइज, कोई भी कहीं भी कुछ भी पढ़ा रहा है ऐसे विश्वास नहीं करना है। केवल टॉपिक उठाने हैं जो दिए हैं। सबसे अच्छी बात है टॉपिक दिए हुए हैं, उन टॉपिक को उठाओ और रट दो, उनको पढ़ दो, समझ डालो उनको। तो टॉपिक वाइज पढ़ना है। अब इन टॉपिक को कहां से, जैसे यही है इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला टॉपिक है। आपको ल्यूसेंट जीके में भी मिल जाएगा, पैसे खर्च मत करो, ल्यूसेंट जीके मिल जाएगा। किरण की बुक होगी वो भी बहुत अच्छी है। या एक घटना चक्र की एक कंबाइंड पूरा आ रहा है, घटना चक्र का एक पूरा कंबाइंड आ रहा है, उसको जाके आप देखो। उसमें तो पूरा मतलब टॉपिक वाइज दिया, पर वहां पे फैक्चुअल दिया हुआ है। अगर आपको वहां पसंद नहीं आ रहा एक बार जाके बुक देख लो, नहीं तो ल्यूसेंट में से या किरण में से वही टॉपिक उठाओ, या कोई भी बुक जो आपके पास अच्छी है, ऑथराइज्ड है, उसमें से आप पढ़ लो जाके। और उसके बाद मैंने बता ही दिया है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसके ऊपर मैं 15 मिनट का टॉपिक वाइज हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। तो गारंटी मानिए आपका बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी। उसके बाद जो मैथ वाला सेक्शन है, सेक्शन 2 अंकगणित और अंक तालिका, तो अंकगणित के लिए आपको राकेश यादव वगैरह इतनी मोटी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। यूपी में इतना हाई लेवल नहीं आता। RS अग्रवाल से या SD यादव से आप अंकगणित को कर लें। ठीक है, उसमें नंबर सिस्टम है या उसमें वर्गमूल, घनमूल है और घातांक करणी है, प्रतिशत है, ये टॉपिक है। ये ऐसे कर लें कि क्वेश्चन आए तो छूटे ना, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी भी टाइप का है, छूटे ना। और तालिका और ग्राफ भी इन्हीं बुक में दिए होते हैं अंत में, तो पाई चार्ट वगैरह उनकी खूब प्रैक्टिस करें आप दबा के। और जब इन यहां से खत्म हो जाएंगे तो यहां पे खत्म हो जाएंगे तो इंटरनेट पे भरमार पड़ी है।
आप जाएं नेट पे, खोजें, हिंदी में इंग्लिश में जैसे करना चाहें, भरमार है, खूब इस हिसाब से करिए। पूरा का पूरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, पूरे अच्छे से आप करिए। उसके बाद हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए 2 बुक बहुत अच्छी हैं, या तो आप आदित्य पब्लिकेशन की ले लो या आप ल्यूसेंट की हिंदी ले लो, बहुत अच्छी हैं। और इसमें से क्या काम कर देना है आपको, इसमें क्या काम कर देना है आपको, सामान्य हिंदी में शब्दावली भी है, तो प्रतिदिन शब्दावली भी पढ़नी है। मैं भी शब्दावली की वीडियोस डालूंगा और बिल्कुल तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा, तो आपको वो वीडियोस भी देखनी है चैनल से और उनको पढ़ना है। साथ में हिंदी साहित्य के मैंने 23 वीडियो डाल रखे हैं 15 से 20-20 मिनट के, उनको जाके देखो, एकदम सब चीज साहित्य क्लियर हो जाएगी। साहित्य से क्वेश्चन अभी भी नहीं छूटेगा, पैट में भी और लेखपाल में भी नहीं छूटेगा, और किसी परीक्षा को दे रहे होंगे तो उसमें भी नहीं छूटेगा, एसआई वगैरह में छूटेगा नहीं। तो इसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, जाके आप लोग देख लेना। और गद्यांश के लिए अगर कोई सी बुक आपके पास होगी, आदित्य की होगी या ल्यूसेंट की होगी, तो वहां से गद्यांश की खूब दबा के प्रैक्टिस करो, और जब वहां पे खत्म हो जाए तो नेट पे जाके आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश में जितना बोला है ना बस उतना ही करो, इंग्लिश में जितना बोला है बस उतना ही करो। जो रूल्स हैं नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, ठीक है, कंजक्शन के, प्रीपोजिशन के, ठीक है, जो भी रूल्स हैं उन रूल्स को मत पढ़ो, उन रूल्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक उठा लाओ ऐसी, या कंबाइंड बुक देख लो, मार्केट में बहुत सारी बुक आ रही हैं, कोई भी कंबाइंड बुक देख लो, कॉमन एरर्स जो होती हैं उनको करने की कोशिश करो, वहां से काम हो जाएगा। और जो पैसेज आएगा, एक पैसेज जरूर आएगा, तो पैसेज की प्रैक्टिस करो। 5 नंबर में एक पैसेज डेफिनेटली पूछेगा, तो पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। नेट पे जाओ, उठा के खूब सारे पैसेज मिलेंगे और उनकी वहां से प्रैक्टिस करो। मैं भी बताऊंगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी भी ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा किसी वीडियो में। उसके बाद रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग के लिए कोई बुक आपको नहीं उठानी है, केवल जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर वो टॉपिक्स आपके कमजोर हैं, जो रीजनिंग के सिलेबस में दिए हुए हैं, पैट के सिलेबस में, रीजनिंग के सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं, वो टॉपिक में से कोई सा आपका कमजोर है तो आप देख लो एक बार, नहीं तो केवल आप क्या काम करो, आप केवल प्रैक्टिस करो उसी टॉपिक के क्वेश्चन की, उसको पढ़ो मत कहीं से जाके, बस प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस सेट ले आओ और अच्छे से उस चीज को सॉल्व करो। उसके बाद करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज है और जनरल अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा वेटेज इसमें है। तो अपने को 20-20 दिन बांटना है, केवल आधा घंटा रोज पढ़ना है इसको। लास्ट 6 मंथ्स के आप करंट अफेयर पढ़िए। हमारा दूसरा चैनल है ग्लोबल अफेयर्स के नाम से, उसमें हम जनवरी से करवा रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे स्टैटिक पार्ट ज़्यादा चलता है और करंट अफेयर पार्ट उसमें हम दूसरे में पढ़ाएंगे, हमारे सहयोगी हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखिए आप। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके अभी देखिए। और उसमें जनवरी से हम करवाते ला रहे हैं, जितना ज़रूरी है उतना करवाएंगे। और 20 अगस्त से पहले जो जनवरी से और अब तक के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम करवाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आपका सारा काम हो जाएगा। लास्ट 6 मंथ्स का पढ़िए और उस चैनल को देख लीजिए। साथ में कोई भी अर्धवार्षिकी ले लीजिए जो जनवरी से और कब तक, जुलाई तक कवर करती हो, जो जनवरी से जुलाई तक 7 महीने, ये 7 महीने कर लीजिए, 7 महीने कर लीजिए, ये 7 महीने करंट अफेयर कर लीजिए, इसमें से ही आपको काम हो जाएगा। और जो जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है उसके टॉपिक कुछ स्टैटिक के हैं, उसमें कुछ संविधान के टॉपिक दे रखे हैं, खेल खिलाड़ी देख रखे हैं, तो टॉपिक वाइज उठा लो नेट से या जीके की बुक से उठा लो, इजीली सब चीजें हो जाएंगी। मैं भी इनको कराने का पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। और थैंक यू बोले बिना आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आपने ये तरीका कर लिया तो ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, और 90+ लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और जितने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे उतने ज्यादा आप भीड़ को छांट के आगे बढ़ जाएंगे और लेखपाल वगैरह में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।